वेस्ट बंगाल के बिगड़ते हुए हालात को लेकर होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी वेस्ट बंगाल के राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई है वहां के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि आपको भी पता है कि वेस्ट बंगाल में इस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर कितना ज्यादा बिगड़ा हुआ है और लोगों को खुलेआम मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है और घरों को भी तोड़ा जा रहा है और आग लगाई जा रही है। देखिए शेरिन, ये जो हालात अब हो रहे हैं, ये चुनाव के समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, इन्होंने ये बात कही थी और सब लोग मीडिया में भी ये बात आ रही थी कि जो खूनी राजनीति ममता बनर्जी की चल रही थी वही चुनाव के बाद अगर जीतती हैं तो वो होगी, और वो अब दिख रहा है बंगाल में। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा देश है लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी खूबसूरती इसका लोकतंत्र है और लोकतंत्र की प्रतियोगिता जो होती है उसमें हार जीत चलती है, एक जीतता है तो दूसरा हारता है। ठीक है, सभी दलों के अलग अलग नेता हैं, उनके अलग अलग समर्थक हैं और सभी के बराबर समर्थक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीतने के बाद आप ये बहसी दरिंदगी दिखाएं लोगों को, जनता को मारें पीटें। अरे जीतने के बाद तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने राज्य को कैसे सुरक्षित करें, कैसे हम अपनी कानून व्यवस्था को सुरक्षित करें, कैसे हम अपनी जनता को सुरक्षित करें कोरोना से, कोरोना जैसी महामारी से। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जीतने वाले जो प्रतियोगी होते हैं लोकतंत्र में, जैसे चुनाव कह लो, आप कुछ भी कह लो, वो उन लोगों को अपने राज्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि नरसंहार जैसी ये जो गतिविधियां हो रही हैं बंगाल में, ऐसा करना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं थूकता हूं ममता दीदी की ऐसी राजनीति पर जो खूनी राजनीति कर रही है। अरे प्रजा भाई, वोट तो तुम्हें सब नहीं दिए हैं और उन्हीं को मरवा रहे हो तुम। ये तो वही वाला हिसाब हो गया जो आपने देखा होगा 1992-91 में जो हुआ था कश्मीर में, 90 में, वही जो सीन है आज बंगाल में देखने को मिल रहा है। और इस समय हमें जागने की आवश्यकता है। यहाँ बहुत सी जो कमी है कुछ लोगों की भी है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कुछ पत्रकार लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लिबरल पत्रकार हैं, जो केवल देख कर आते हैं कि किसकी मौत पर हमें रोना है, किसकी मौत पर हमें बिलों में घुसना है। आज उनको बंगाल का नरसंहार किसी को दिखाई नहीं दे रहा, उन लिबरल पत्रकारों को। लेकिन यही लिबरल पत्रकार कुछ दिन पहले कोरोना में जो लाशें जल रही थी उनकी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन आज यही लिबरल पत्रकार कोई भी बंगाल में जो नरसंहार हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग कोई नहीं कर रहा है। तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनको लेकर अभी वेस्ट बंगाल के राज्यपाल ने भी उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने भी कहा है कि मीडिया को ढंग से अपना काम करना चाहिए और जो वायलेंस यहाँ पर हो रहा है उसको लेकर चीज़ें दिखानी चाहिए। आखिरकार मीडिया उन चीज़ों को क्यों नहीं दिखा रहा। आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे थे, रैलियाँ हो रही थी, तो उन सारी चीज़ों को लेकर तमाम ऐसे पत्रकार थे जो रैलियों को लेकर सवाल उठा रहे थे और ये बोल रहे थे कि कोविड के केसेस ये बढ़ रहे हैं। वही पत्रकार जब शुरुआत में गए थे तो बिना मास्क के गए थे और बाद में वही कोरोना को लेकर राजनीति कर रहे थे। तो फिर वो आज पत्रकार कहाँ हैं जो वेस्ट बंगाल में इस तरीके का जो मंजर है आज कोई भी चैनल पर नहीं दिखाई दे रहा है इस मुद्दे के साथ। ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने बात कही, ये वही लिबरल पत्रकार हैं। ये केवल ये देखते हैं किसकी मौत पर हमें रोना है और किसकी मौत पर हमें बिलों में घुस जाना है। अभी इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ उनके लिए 2 मिनट का मौन होना चाहिए। मैं तो मौन करता हूँ उनके लिए 2 मिनट का, रोज़ करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए मरे हुए समान है। ये जिंदे नहीं है पत्रकार, क्योंकि सच्चाई दिखाना इनका फ़र्ज नहीं बनता है। इनका केवल ये दिखता है कि बीजेपी ने क्या गलत किया, बीजेपी ने क्या गलत किया, मोदी जी ने क्या गलत किया, लेकिन जो सच्चाई है वो ये चीज़ नहीं दिखाते। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कोरोना की कितनी बड़ी कवरेज कर रहे थे ये, मतलब जली हुई लाशों को लाइव दिखा रहे थे लखनऊ में, दिल्ली, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है मोस्टली वहाँ पर। लेकिन आज इन्हें बंगाल में जो नरसंहार हो रहा है, बंगाल की सड़कों पर जो लहूलुहान किया जा रहा है, बंगाल की सड़कों को, बंगाल में जो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो इनमें से किसी को दिखाई नहीं दे रहा, जितने भी लिबरल पत्रकार हैं। जी, जब वेस्ट बंगाल की सरकार से ये सारी रिपोर्ट मांगी गई है तो फिर ममता बनर्जी ने रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी? जब गृह मंत्रालय की तरफ से उनसे रिपोर्ट मांगी गई तो रिपोर्ट भी सौंपी नहीं जाती। आखिरकार किस बात को छुपाना चाहती है ममता बनर्जी? देखो, ममता बनर्जी ने तो पूरी, देख अब मैं बताऊँ आपको कितने उनके जो सीटें हैं इनकी, उसमें से क्या मेरे ख्याल से 37 जो है इनके मुस्लिम विधायक हैं। ठीक है, इन्हें ये पता लग रहा है कि अब हमारा जो है पूरी तरह से पावर है। 33 करीब इनके जो विधायक हैं वो मुस्लिम है। और देखिए उन्हीं की बदौलत जो है वहाँ पर जो रोहिंग्या जो बसे हुए हैं, रोहिंग्या मुसलमान जो उनकी हिम्मत बनी हुई है। आपने देखा कुछ वीडियो ऐसी आई हैं जिनमें दुकानों में से लूट की जा रही है। एक ऐसा मुस्लिम है जो जिसकी दुकान से लूट की गई थी, जो बीजेपी का सपोर्टर था, केवल इसलिए उसकी दुकान से लूट की गई थी क्योंकि उसने बीजेपी का सपोर्ट किया था। एक मेरे पास कल फ़ोन आया था, खरदा विधानसभा है, वहाँ पर बीजेपी का बूथ का प्रभारी बनाया गया था, उसके घर को तोड़ा गया, उसकी चौखटें तोड़ दी गई। तो ये क्या दिखाता है? ये केवल ये दिखाता है कि ये जो पहले कह रही थी खेला होवे, ये वही खूनी खेला हो रहा है जो ममता बनर्जी पहले से कहती हुई आ रही है। ये कहना चाहूँगा शेरेन कि मैं मतलब प्रार्थना करना चाहूँगा हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करें, जिससे कि वहाँ की जनता सुरक्षित हो सके ऐसे नरसंहार से।
होम मिनिस्ट्री की तरफ से अभी 4 लोगों की टीम भी बनाई गई है कि इन सारी चीज़ों को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाए। अगर ये रिपोर्ट सामने आई और यहाँ पर एक तरफ ममता बनर्जी ये कहती हैं कि जो चीज़ें वेस्ट बंगाल में यानी कि जो वायलेंस हो रहा है वो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, बीजेपी हार गई है इसीलिए बीजेपी ये सब करा रही है। अगर एक तरफ से मांग उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी PIL लगाई गई है कि इस सारे मामले की CBI जाँच होनी चाहिए, तो क्या इस बात को ममता बनर्जी मानेंगी? श्रीनगर ऐसा है तो बीजेपी तो आसाम में भी जीती है, वहाँ आपने देखा कुछ ऐसा? वहाँ तो पूरा शांति है। लेकिन TMC जहाँ जीती है बंगाल में, वहाँ आप देख लो ममता बनर्जी क्या कहना है। ममता बनर्जी को देख नहीं रही क्या? पूरी दुनिया देख रही है। 14 हिंदू मारे गए हैं बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मारने की पूरी तरह से मतलब कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग वहाँ से भाग रहे हैं, असम की तरफ दौड़ रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? ये तो भाई कश्मीर जैसा हाल हो गया ना। और एक बार बता दूँ मैं आपको चैनल के माध्यम से, अगर यही हाल रहा, अगर आज भी देश का जो हिंदू है अगर नहीं जागा इस समय, तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे बंगाल के हाल हैं इस समय पूरे देश में यही हाल होगा। ममता बनर्जी को लेकर लोगों का सवाल है कि ममता बनर्जी आखिरकार तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनी है, तो इस तरीके की चीज़ें आखिरकार वो क्यों कर रही हैं और क्यों उन लोगों को मरवा रही हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या फिर हिंदुत्व से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या वेस्ट बंगाल भारत के अंदर नहीं है? एक बार मैं बताऊं, बीजेपी की सपोर्ट को तो मरवा ही नहीं है। कल मेरे पास जो फ़ोन आया था किसी का, उसमें ये बताया गया था कि एक पड़ोस में बीजेपी का सपोर्टर था ही वो, लेकिन उसके पड़ोस में बेचारा एक बंदा था जिसने TMC को वोट दिया था, वो केवल हिंदू था इसलिए मारा गया था। वो चुन चुन के मारने वाले पता कौन है? मारने वाले इनके रिश्तेदार हैं रोहिंग्या, जो वहाँ बसे हुए हैं, और उन्हीं के वोटों से ममता दीदी खड़ी हुई है, जीती हुई है इस समय, उसी वजह से उन्हें सत्ता मिली है। तो भैया उनके लिए वो क्या कहेंगी? वो तो आरोप लगाएंगी भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन देश की जनता देख नहीं रही है। आप नहीं देख रहे हो, मैं नहीं देख रहा। और जो पत्रकार, जो लिबरल पत्रकारिता जो करते हैं, जो चाटुकारिता करते हैं, जो आज बिल्कुल चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं, मैं तो उन्हें मरे हुए के समान समझता हूँ। उन्होंने अपना जो ज़मीर इतना बेच दिया कि पत्रकारिता के नाम पर वो धब्बे हैं। जो आज बिल्कुल जो बंगाल में जो नरसंहार हो रहा है, दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं, वहाँ की सड़कों को लहूलुहान किया जा रहा है, किसी कोई पत्रकारिता में कोई रिपोर्टिंग नहीं है, उसमें कोई भी किसी तरह की रिपोर्टिंग नहीं है। ऐसे पत्रकारिता पर मैं थूकता हूँ और थूकता हूँ। सर जी, ऐसे एक तरफ इस तरीके की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके पत्रकार हैं जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो उसमें से भी कई ज़्यादा वरिष्ठ कलाकार हैं, अभिनेता हैं जो कभी कठुआ में अगर किसी चीज़ हो जाती है, अखलाक जैसे लोग अगर मर जाते हैं तो उसको लेकर हाहाकार मचाया जाता है और ये बोलते हैं कि हमारे देश में डर का माहौल है। नसरुद्दीन शाह जैसे लोग, और आज जब इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं वेस्ट बंगाल में, उसको लेकर एक भी बॉलीवुड में से सेलिब्रिटी ने ट्वीट नहीं किया, सामने नहीं आया। इन्हें डर कब लगता है पता है आपको? हिंदू मरते हैं तो इन्हें डर किसी को नहीं लगता। जब कोई हिंदू मारा जाता है तो इन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं लगता, इन्हें सुरक्षित महसूस लगते हैं। लेकिन जब किसी मुस्लिम को किसी तरह से कोई पिटता है, कोई मारा जाता है, तब इनको खतरे में नज़र आते हैं, खुद भी खतरे में नज़र आते हैं और इन्हें मतलब देश भी खतरे में नज़र आता है। ये केवल वो लोग हैं, केवल एक विशेष समुदाय की राजनीति करते हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए अपने आप को आगे करते हैं। मैंने कहा ना अभी कुछ देर पहले कि ये वो लोग हैं, ये देखकर मतलब इंसान को देखकर बाहर निकलते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाने। कब किसकी मौत पर रोना है, कब किसकी मौत पर हंसना है। प्रहार का हमेशा जो लोग कहते हैं, और तमाम ऐसे लोग थे जब ममता बनर्जी को 2 मई को ज़्यादा सीटें मिलती हुई नजर आई तो तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दी थी और कहा था कि लोकतंत्र की जीत हुई है। और आज जब लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, उस लोकतंत्र नहीं दिखाई देता उन लोगों को जब वेस्ट बंगाल में इस तरीके की चीज़ें होती हैं और लोकतंत्र को अपनी नोक पर रख के लोगों को इस तरीके से मारा जाता है। देखिए वही तो मैंने बताया आपको, लोकतंत्र की खूबसूरती है, प्रतियोगिता है एक चुनाव, उसमें हार जीत चलती है। अब जीतने के बाद तो आपको सुरक्षा देनी चाहिए, आपकी आप भाई राज्य तो आपका है, कोई भी पार्टी है, बीजेपी है या TMC है, अगर आप जीत के आपको मतलब सत्ता मिली है, जनता ने आपको सत्ता दी है तो कुछ सोच समझ के दी है। तीसरी बार आपको सत्ता दी है, आपको समझना चाहिए जिस जनता ने आपको तीसरी बार कुर्सी पर बैठाया है उसी जनता को आप मरवा रहे हो। शर्म से डूब मरो ऐसी राजनीति करने से पहले। ममता बनर्जी, ये राजनीति है? ये तो नरसंहार करवा रहे हो, मरवा रहे हो दिन दहाड़े लोगों को। ये कहाँ की राजनीति? कौन सी राजनीति है? राजनीति कहती है क्या? राजनीति अगर आपको सत्ता मिली है, आप जनता को सुरक्षा दो, जनता को कोरोना से कैसे बचाया जाए वो सोचो आप, ठीक है? कानून व्यवस्था दुरुस्त करो, जो लोग संहार कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको पकड़ के बंद करो। आप तो उनका साथ दे रहे हो। साथ देगी क्यों नहीं देगी भाई? उनका तो वोट बैंक है, ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वही तो सारे काम कर रहे हैं। विशेष समुदाय जो है वही तो परेशान कर रहा है वहाँ पर। और जो कश्मीर जैसे हालात हैं इस समय बंगाल में, और अगर ऐसा ही रहा, अगर आज भी देश की जनता नहीं जागी तो वो दिन दूर नहीं कि बंगाल जैसे जो इस समय चल रहा है, बंगाल जैसा जो माहौल है वो पूरे देश में होगा। सर जी, कल जिस तरीके से एक तरफ ऐसे लोगों को मारा जाए, दूसरी तरफ हमारे जो जवान हैं जो छुट्टियों पर गए हैं, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, सिलीगुड़ी में रहते हैं, उन लोगों को भी मारा जा रहा है क्योंकि वो सेंट्रल फोर्सेस में है, सिर्फ इसीलिए। वही तो अभी मैंने एक वीडियो देख रही थी, एक जो सैनिक है बेचारा वो रो रहा था
प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से अपनी गुहार लगा रहा था अपने प्राणों को बचाने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करें और जो वहाँ की जनता है उसको सुरक्षित करने की कृपा करें। धन्यवाद सर।